अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं कलीम बलोच और आप देख रहे हैं बायोटेक टाइम्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आज हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ये दोनों हमने डिस्कस किया कम्प्लीटली। जिसने अगर वो वीडियो नहीं देखी है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हो। अच्छा, आज टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की केमिस्ट्री की ब्रांचेस क्या है। कोई भी सब्जेक्ट कि एक सब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है, वास्ट होता है, तो इसको छोटा करने के लिए हम ब्रांचेस में तकसीम करते हैं, फिर ब्रांचेस को अलग अलग पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री वाज स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में मैटर को डिस्कस कर रहे थे, तो आज देखते हैं कि ब्रांचेस क्या है केमिस्ट्री के। चलो स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, सबसे पहला ब्रांच है केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करता है स्टडी ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन हो, उन कंपाउंड्स को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी जाती है वो, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। या आप ऐसे कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, इंक्लूडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। इनमें हाइड्रोकार्बन्स भी डिस्कस करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन एंड कार्बन है, जैसे कि CH4, सही है, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स वगैरह है, ठीक है, ये सारे हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक। अच्छा, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स से मुराद है कि हाइड्रोकार्बन्स, यानी हाइड्रोकार्बन्स तो वो रहे जिनमें कार्बन रहा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड जिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब के सब क्या है, हम लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, टेकन करते हैं। जैसे ग्लूकोज है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, DNA है, गैसोलीन, प्लास्टिक। अगरचे प्लास्टिक डायरेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं ली जाती, लेकिन इनडायरेक्टली जो उसका मोनोमर्स है वो सारे ऑर्गेनिक ही है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दोज कंपाउंड्स विच आर टेकन फ्रॉम ऑर्गेनिक। अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ नॉन कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स या स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग मेटल्स। जैसे मेटल्स है, धात है, वो ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है, उनके पढ़ना। मिनरल्स का पढ़ना, कैल्शियम, पोटाशियम वगैरह। एंड वाटर भी इनऑर्गेनिक है। इसका एग्जांपल है वाटर, साल्ट, मेटल्स लाइक आयरन एंड कॉपर, सिलिकेट्स, सैंड, ग्लास वगैरह, ये सब के सब इनऑर्गेनिक है। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं ली जाती, वो उनमें इसी इनऑर्गेनिक में डिस्कस की जाती है। अच्छा, नेक्स्ट बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, ये टर्म खुद बता रहा है, बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री, इट मीन्स केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, ये लाइफ की केमिस्ट्री। या आप इस तरह कहो केमिस्ट्री ऑफ सेल, यानी सेल की केमिस्ट्री। देखो, हमें सब पता है सेल भी तो केमिकली किसी एटम से बना होगा, यानी केमिस्ट्री ही उसमें है। तो जो सेल जिस चीज़ से बना है उसको पढ़ना, यानी उसकी केमिस्ट्री पढ़ना, या मेटाबॉलिज्म पढ़ना, क्योंकि एनिमल्स, प्लांट्स में भी मेटाबॉलिज्म तो होता है, एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स की केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये सारे फोटोसिंथेसिस को पढ़ना, प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ना, DNA रेप्लिकेशन पढ़ना, ये सारे प्रोसेसेस किस में होते हैं, और एनिमल्स और प्लांट्स में होते हैं, ठीक है, या एंजाइम्स का प्रोसेस। तो ये सब के सब केमिस्ट्री ही है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मैटर को पढ़ना या रिएक्शंस पढ़ना, दिस इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नाम ही से ज़ाहिर है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। ये न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियस के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं या न्यूक्लियस की रिएक्शन को हम डिस्कस करते हैं, यानी स्टडी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम। न्यूक्लियर केमिस्ट्री मीन्स स्टडी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम, इंक्लूडिंग रेडियो एक्टिविटी पढ़ना। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, फिजन क्या होता है, फिजन मीन्स दो एटम्स का कंबाइन होना, एक एटम का टूटना। फ्यूजन मीन्स एटम्स का कंबाइन होकर नया एटम बनाना। एग्जांपल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ये इस्तेमाल होता है, अंडरस्टैंड करते हैं हम। या रेडिएशन थेरेपी, एटॉमिक बम्स में इस्तेमाल होता है। इसको पढ़ने के बाद इस काबिल होंगे, ठीक है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसे NMR कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन सब को का पढ़ सकते हैं या न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी की जाती है। नेक्स्ट, फिजिकल केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर का जो फिजिकली एस्पेक्ट्स यानी दिखना, यानी मैटर दिखता कैसे है, उसका शेप, उसका कलर वगैरह वगैरह। ये आप इस तरह कह सकते हो कि स्टडी ऑफ फिजिक ऑफ मैटर, यानी मैटर का फिजिक पढ़ना इधर,
ठीक है। अच्छा, कलर उसका करना, दिखता कैसे है, डेंसिटी उसका क्या है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है मैटर का, फ्रीजिंग पॉइंट इसका क्या होता है। इट आल्सो डिस्कसेस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं और केमिकल चेंजेस मैटर में कैसे होते हैं, ठीक है, जैसे इवेपोरेशन है, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज पढ़ना, ठीक है, किसी चीज़ को आप गर्म करोगे या वगैरह वगैरह, ये सारे प्रोसेसेस को डिस्कस की जाती है फिजिकल केमिस्ट्री में, यानी स्टडी ऑफ फिजिक ऑफ मैटर, ये या फिजिकल शेप, कलर, स्ट्रक्चर वगैरह, इन सब में इनको डिस्कस की जाती है फिजिकल केमिस्ट्री में। ऑलराइट। अच्छा, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ मेथड्स टू एनालाइज एंड क्वांटिफाई केमिकल कंपोजिशन। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, किसको, क्वांटिफाई, काउंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, तजिए करते हैं या काउंट करते हैं, गिनते हैं या देखते हैं कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन। एग्जांपल, क्रोमेटोग्राफी में हम सेपरेट करते हैं मिक्सचर्स को एक प्रोसेस से। अच्छा, स्पेक्ट्रोस्कोपी आइडेंटिफाई करते हैं मॉलिक्यूल्स को, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई की जाती है इस प्रोसेस से, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी, ये वगैरह, टाइट्रेशन टेस्ट बहुत सारे होते हैं जिसे क्वांटिफाई करते हैं रिएक्टेंट्स को वगैरह वगैरह, ये सारा किस में पढ़ी जाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। एनालिटिकल केमिस्ट्री मीन्स एनालाइज, मैटर को एनालाइज करना कि कैसा है, उसकी स्ट्रक्चर कैसा है वो मालूम करना, ठीक है, ये इस्तेमाल होती है। जैसे डीएनए टेस्ट वगैरह की जाती है बायोलॉजिकल वेज में, ठीक है, वो भी एनालिटिकल केमिस्ट्री के थ्रू ही करते हैं एनालिटिकल लैब्स में। उसके बाद है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। देखो, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री नाम देखते हैं, स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस इन इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट भी केमिस्ट्री के बहुत सारे प्रोसेस इन्वायरमेंट में होते रहते हैं, इंक्लूडिंग पोल्यूशन, कंजर्वेशन, ये सारे इन्वायरमेंट होंगे। जब इनके बारे में पढ़ाएंगे तो वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाएगा। एग्जाम्पल है एसिड रेन, एसिड रेन को देखना भी, एसिड रेन की होता है, रीज़न, काजेज़ हैं, सोल्यूशंस वगैरह। ओजोन लेयर डिप्लीशन किसकी हो रही है, ओजोन लेयर क्यों तबाह हो रहा है, उसकी रीजंस, जैसे कि क्लोरीन एक गैस है वो जिम्मेदार है उसका, वो इसको डिप्लीशन कर रहा है, ओजोन को लेयर को तबाह कर रहा है, क्यों कर रहा है वगैरह, रीजंस। क्लाइमेट चेंज की हो रही है, वजह, रीजंस, काजेज़, ये सारा केमिस्ट्री है, इसको पढ़ना सही है। वाटर पोल्यूशन की हो रहा है, सॉइल कंटेमिनेशन की हो रही है, ये सब रीजंस देखना, ये सब की सब पढ़ी जाती है किसमें, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज द एप्लीकेशन ऑफ chemical principles to design, operate and manage industrial process। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री अब यहाँ आउट करता है कि भाई वो कौन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस को कैसे इस्तेमाल करना, मतलब वो जो प्रोसेसेस होते हैं इंडस्ट्री में चीज़ें बनाने के लिए, वो कैसे करें हम तो अच्छा प्रोडक्ट में, हमें प्रोडक्ट्स कैसे अच्छे बनते हैं, ठीक है, और मैनेज कैसे कर सकते हैं उनको, या बढ़ाते हैं या फ़ायदेमंद कैसे कर सकते हैं, कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्शन वगैरह, एंजाइम्स कैसे काम करते हैं वहाँ पे वगैरह वगैरह। एग्जांपल इसके प्रोडक्शन ऑफ पॉली इथिलीन, प्लास्टिक जो बनता है जिससे, वो कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, अच्छा, और मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स कैसे बनते हैं, ज़्यादा मकदार में यूरिया बनाएं ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो प्रमोट हो। ये सब के सब किस में की जाती है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ही डिस्कस होंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमें बता सकता है कि कौन से कैटलिस्ट है जो रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे, कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है, जो में हेल्प आउट कर सकते हैं इस वे में। अमोनिया बनता है जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैसेस से वगैरह वगैरह। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़, या वो केमिस्ट्री जो इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज़ में हमारे फ़ायदे के लिए, दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अच्छा, ये रहा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। कुछ ब्रांचेस है और भी बहुत सारे हैं, लेकिन दीज वर द इम्पॉर्टेंट वन जो हमने डिस्कस किया। हर ब्रांच का एक इम्पोर्टेंस होती है पढ़ने का, सही है, और हर ब्रांच में मुख्तलिफ प्रोसेस होती है जहाँ से डिस्कस की जाती है।